मेरा एक मौमा है, वो अगर आप किसी तरीके से हल कर सके। वो मेरे एक मुलाजिम का, उसकी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये है, लेकिन उसका बिल जो है वो 44,000 रुपये आया है। तो इसका आप क्या करें हम? बिजली का रेट कम करें जी। यही एक वाहिद हल है, और यही हम पिछले 3-4 महीने से, जब से हुकूमत आई है, तो हमारी सियासी जमात के जो हेड हैं नवाज़ शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, उनका पहली इंस्ट्रक्शंस यही थी कि सबसे पहले बिजली को अफोर्डेबल करें, क्योंकि बिजली के ऊपर जो बोझ है इस वक्त, सूद का, बिजली के ऊपर बोझ है, रुपए की कदर कम होने का, महंगी बिजली जिसकी वजह से हो गई है, और इस्तेमाल कम होता जा रहा है क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है, उसका भी उल्टा एक बोझ पड़ता है। तो वो बिजली के बिल कम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी फुल स्पीड से रवां दवां हैं, और जल्दी इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ हमारी जमात देगी ये हुकूमत। ये बिजली का बिल तो नहीं लगता जो मेरे साथ हैं, क्योंकि नाम इसकी बिजली का है, लेकिन इसमें और बददात बहुत ज़्यादा है जिसकी अदायगी लोगों को करनी पड़ती है। मसलन ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये क्या है? ये टैक्सेस हैं मुख्तलिफ। कई सूबाई हुकूमत के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है, फिर आपके सेल्स टैक्स है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बाकी तो इंडस्ट्री और कमर्शियल है जो पास ऑन कर देते हैं टैक्स, अपने कारोबार में एडजस्ट करा देते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 18% टैक्स है। तो हर 100 रुपए की बिजली जो वो ख़रीदते हैं सिस्टम से, उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा। तो ये सेल्स टैक्स का जो बोझ है, इसकी वजह से भी बिजली की जो कीमत है, जो औसतन हमारे लोगों को पड़ती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, कम से कम 18 रुपये फ़ी 100 रुपये ज़्यादा जी बढ़ जाती है। अच्छा, ये दूसरा मद है टीवी फ़ी। तो पहली बहुत बात, कम अमाउंट है, लेकिन वो है ये जी पीटीवी को सपोर्ट करने के लिए है। नहीं तो पीटीवी अपने आप को खुद क्यों सपोर्ट नहीं करता? करना चाहिए। ये भी, इसके ऊपर भी रीथिंकिंग हो रही है, लेकिन इसका अमाउंट गालिबन बहुत कम है, शायद 50 रुपये। नहीं, बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, आना नहीं चाहिए, अगर आए तो उसको जी करेक्ट करवाना चाहिए। और मस्जिद के बिल में भी टीवी फ़ी आ जाती है। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। तो ये कौन ख़त्म करेंगे? आप ख़त्म इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। वो कोई इत्तफाकन अगर किसी बिल में गलत आ जाए तो वो उसकी करेक्शन होनी चाहिए, आई एम श्योर, लेकिन अक्सरियत में नहीं आता। अच्छा, और फिर आगे है जीएसटी। ये सेल्स टैक्स है ना सर, 18%। हाँ, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो ये बिहार वाले ख़ुद क्यों वसूल नहीं करते? जो ये बिजली को एक इकोनॉमिक जी गुड समझते हैं, हर जगह यही है, लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ ममालिक में, कहीं किसी मुल्क में इसकी जो शरह है वो इतनी नहीं है जितनी ये है, या उसके करीब है। इंडिया में मसलन एक और नाम से इसको कहा जाता है बिजली के ऊपर टैक्स को, वो 9% से 21% तक मुख्तलिफ रेंजेस हैं उसकी। हमारी तमाम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 18% पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है जो हम जिसको रीथिंक कर रहे हैं कि टैक्सेस की मद में बिजली की और जो हमारे वाजिबात हैं उनको पहले अदा करके, तो मुख्तलिफ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आवाम को बिजली के रेटों के अंदर रिलीफ दिए बगैर हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। और जो लोग, जो आप कह रहे हैं, जो कम आमदन वाले लोग हैं, उसको हुकूमत सपोर्ट भी बहुत करती है। इस वक्त तकरीबन कोई बजाय 35 रुपए के जो हमारा एवरेज कीमत है, वो हमारे 200 तक के कंज्यूमर्स को बहुत सस्ती कीमत पे मिलता है। उसके अंदर हम कई 100 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। 2% नहीं, 200 यूनिट तक के जो लोग हैं, अच्छा ठीक, कंजम्पशन है, वो जो तकरीबन 2-2.5 करोड़ हैं पाकिस्तान के अंदर सारिफीन, ख़ानदान, उनको बहुत कम कीमत के ऊपर बिजली मिलती है, लेकिन जो बाकी हैं वो उसका बोझ भी उठाते हैं। लेकिन वो 201 वाले की फिर एकदम डबल हो जाती है। कहीं ना कहीं तो स्लैब आएगा ना सर। अगर आप 250 कर लें, 251 पे आएगा, 300 कर लें, 800 कर लें, तो 801 वाले पे अच्छा, तो इसमें आगे जो लिखा है इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स किस चीज़ का है? ये इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अक्सर को नहीं होता। ये इनकम टैक्स वो जब जी बिजनेसेस आना शुरू हो जाती हैं, और वो है वो उनके लिए, इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए, कमर्शियल यूज़र्स के लिए, उनके लिए है। और जो लोग नहीं हैं, जो लोग
हमारे टैक्स मसलन हम तो टैक्स दे देते हैं ना, तो वो हमारी तो तनख्वाह है, से कट जाती है, वो आपके टैक्स के अंदर और उसके adjustable बावजूद भी हमारे बिल में ये नहीं, वो आप बिल को रख के आप साल के एंड में अपने टैक्स के जब रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें आपके टैक्स के अंदर मिन्हा होगा ये। अच्छा, ये जी एडजस्टेबल होता है। आगे एक फिर चीज़ है जिसको मैं पहचान नहीं सकता, फर्दर टैक्स। ये भी मुख्तलिफ वो टैक्सेस की जी शरह है जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ली जाती है। टैक्स का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है ना सर, उसके ऊपर बेसिकली 18% ही पड़ता है। जो अच्छा। बाकी है वो हमारे कारोबार और बिजनेस उसके ऊपर पड़ता है, जिसको भी रीथिंक हम कर रहे हैं इस वक्त, अच्छा, FBR के साथ मिल के। आगे फिर है रिटेलर टैक्स, ये क्या चीज़? ये मुख्तलिफ कारोबार की जो मद है और एक्टिविटीज़ हैं उनके ये टैक्सेस हैं जो कि अक्सर एडजस्टेबल हैं आगे। और ये फिर आगे सब एक खाने में लिखे गए हैं, GST ऑन FPA, ED ऑन FPA, फर्दर टैक्स, हाँ, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद है जिसके अंदर जो जिसको जिसके कारोबार और एक्टिविटी के मुताबिक वो उसको अप्लाई होता है। तो अगर आप ओवरऑल हमारे कंज्यूमर्स को देखें तो कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ सेल्स टैक्स पड़ता है, कुछ हैं जो कारोबारी हैं उनको इनकम टैक्स भी लगता है, उनको और चीज़ें भी लगती हैं जो कि उनकी टैक्सेस के अंदर एडजस्टेबल होती हैं और वो पास ऑन हो जाता है। वैसे हुकूमत की सफ़ों में ये एहसास है कि इस वक्त बिजली के बिल से लोग तंग है और ये बिजली का बिल इस हुकूमत हमारी मेरे ख्याल में पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम अपने बिजली के बिलों को कम करें। और ये बोझ कई दिहाइयों का है और ये बोझ का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है 2018 के बाद, और वो रुपए की कदर नीचे जाने से बड़ा है और सूद की कदर ऊपर जाने से बड़ा है। और हमने इत्तेफाक से उन्हीं 5 सालों में 2013 से 18 में बहुत सारे कर्ज़े लिए ये प्लांट लगवाने के लिए और IPPs के ज़रिए, और उन कर्ज़ों को हमने 100 रुपये की वो डॉलर की रेट पे लिया, वो 285 चला गया। अगर सिर्फ डॉलर और सूद की शरह वही रहे जो 2015 में नवाज शरीफ साहब के वक्त में लगाए हुए प्लांट्स के वक्त थी, तो आपका इस वक्त फ़ी यूनिट कीमत कम से कम 6 से 7 रुपए जी कम होती।